निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस निफ्टी जो रेंज बना के जा रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा बायर्स लोगों को एकदम दिक्कत ही में फेंक रहे हैं। देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है वो है 17,843 से लेके 939 40 पकड़ लीजिए, तो लगभग 100 पॉइंट की जगह है। 843 से लेके या 840 से लेके, ठीक है, हम लोग 840 पकड़ लेते हैं, 940, ठीक है, तो 100 पॉइंट की जगह है। अभी ये जो इसने इस जोन को ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, और एज आई टोल्ड यू अर्लियर गाइस कि अगर ये लाइन टूट जाते हैं जो कि 17,946 या 15, ये लाइन टूट जाते हैं तो आप लोग 18,000 को टेस्ट में कीजिए, इससे पहले निकल के आइए। और एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया था, कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लास्ट दिन पे मैंने नहीं बताया था। इसीलिए गाइस देखिए, ये जो चाल चली है इसमें अगर आप लोग ट्रेड लेते तो आप लोग आज फंस जाते थे गाइस। 18,000 के अबव अगर प्राइस जाते हैं और देखिए कंफर्म भी करते हैं, देखिए कंफर्मेशन दिया, फिर प्राइस ने क्या किया, घूम के चले आए 18,040 से घूम गए। तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा फंसाया जा रहा है रिटेल ट्रेडर्स वगैरह को। ओके, तो मैं इसी के वजह से लास्ट दिन पे आप लोगों को बोला था कि गाइस मैं कुछ भी निफ्टी पे कुछ भी मुझे सजेशन नहीं है कि निफ्टी पे ट्रेड लीजिए, निफ्टी को छोड़ दीजिए। लाइव मार्केट चलते हुए आपको अगर कुछ मौका मिलता है तो उसके मौका लीजिए, अदरवाइज निफ्टी को छोड़ दीजिए। और छोड़ना कितना सही डिसीजन है गाइस, आप इससे समझ सकते हो। देखिए, ये जो जोन है इसके ऊपर इसने चाल दिया था, ठीक है, और 18,000 भी यहाँ से तोड़ दिया था। और देखिए सुबह तोड़ दिया 11 बजे के कैंडल, 11 अक्टूबर 11 बजे के कैंडल पे तोड़ भी दिया था। ओके, तो सभी को लग रहा, देखिए ट्रेंडी मार्केट का सिग्नल भी है, कितने सारे प्यारा कैंडल्स। और ये देखिए इसको तोड़ा कैसे, किस तरह से तोड़ा है। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके तोड़ सकते हैं, तो वही क्या, देखिए रिट्रेसमेंट में लिया 1 2 3, इस कैंडल के इस ट्रेंड लाइन के भी रिट्रेसमेंट ली, ये साइड जोन के लास्ट एंड पे भी रिट्रेसमेंट लिया और ऊपर चले गए। फिर भी मार्केट यहाँ से देखिए इतना बढ़िया चाल देने के बाद नीचे आया, तो यहाँ पे कितने सारे बायर्स लोग फंस गए हैं, क्या नहीं गए। तो 18,000 तो इसने क्रॉस कर दिया, दिखा दिया कि 18,000 क्रॉस कर सकता हूँ। तो जब चलेंगे तब तक तो बहुत सारा ट्रेडर्स का ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं। ओके, तो गाइस इसीलिए लास्ट दिन पे मैंने आप लोगों को कहा था कि इस पे ट्रेड मेरी तरफ से कोई भी आपको सुझाव नहीं। ओके, एनीवेज, तो जो मैं बोल रहा था, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पॉइंट, और अगर 790 मतलब यहाँ पे 17,940 पकड़ लेते हैं, यहाँ पे 18,037 या 40 पकड़ लेते हैं, तो फिर भी 100 पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पॉइंट, इस 100 पॉइंट के बीच में प्राइस चल रहे हैं। इन टोटल इट इज इन 200 पॉइंट्स। बट गाइस देखिए, ये जो चाल चली है, ये जो नीचे आने के बाद चाल चली है, ये इतना आसान नहीं था, है क्या नहीं। ये पहली कैंडल है, इस पहली कैंडल में हम लोग जैसे ट्रेडर को ट्रेड लेना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं जैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेता हूँ, उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि इस पर ट्रेड लेना नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए सेकेंड कैंडल इसको तोड़ भी गया था, इसके ऊपर भी सस्टेन किया। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए था, मगर आपके टारगेट 18,000 के पहले होना चाहिए, ठीक है, इसलिए कि 18,000 से डिप्स आ सकते थे, और उसने क्या किया, और 40 पॉइंट्स जाके डिप्स लगाए। अगर हम लोग 60 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं या आवरली चार्ट पे, तो देखिए इट इज नॉट कंफर्म। आवरली चार्ट पे 18,000 पे कंफर्मेशन नहीं है। क्या कंफर्मेशन? इसके एबव कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं है। इसके जो भी देखिए, ये ओपन हुआ, नीचे आके क्लोज किया, इसके नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर ओपन हुए, नीचे क्लोजिंग दिया। तो इसके ऊपर 18,000 के एबव आवरली कैंडल पे कोई क्लोजिंग है नहीं। ऑल्दो गाइस,
हम लोग डे ट्रेडर्स है तो इतने बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसके बीच में बहुत सारा प्रॉफिट एंड लॉसेस होता रहता है। एनीवेज, तो मैं सिर्फ इसको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये आवर्ली चार्ट पे कंफर्म नहीं दिया कि मैं तोड़ के सस्टेन कर सकता हूँ। ओके, इट इज नॉट सस्टेनिंग एट दिस लेवल। और सबसे बढ़िया बात है देखिए ये जो नीचे आ रहे हैं इस लेवल को अभी रिट्रेस में सपोर्ट बना रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाने का ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं आज के दिन पे कैसे निफ्टी कामकाज करेंगे। गाइस बहुत रात हो चुके हैं, मेरे ये वीडियो अपलोड होते होते 12 बज चुके होंगे ऑलरेडी, तो मैं आज के दिन के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे सोच के आप चलिए। ठीक है, तो गाइस इसको अगर थोड़े हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसी जोन के ऊपर ही प्राइस ने सस्टेन किया, और सबसे बढ़िया अगर आप लोग देखते हो तो ये जो जोन हम लोगों ने मार्क किया था गाइस, इसी जोन के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं प्राइस। तो कल के दिन पे एक ब्रेकआउट गैप अप ओपनिंग अगर आप लोगों को दिख जाए और वो 18,000 के 18,000 के ऊपर दिख जाए तो उसमें हैरान होने का कोई बात नहीं है। और गाइस आई वुड सजेस्ट यू अगर 18,000 अबव आप लोगों को दोबारा दिख जाए, सिर्फ और सिर्फ आप इसके तोड़ने के लिए वेट कीजिए, 18,040 को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। अगर गैप अप से खुलते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इस जगह के ऊपर 18,000 के ऊपर गैप अप से खुल गए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस जगह के ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, और वो आपका एंट्री 18,050 अबव होना चाहिए। आपका एंट्री अगर 18,050 अबव हो गए तो गाइस मान लीजिए आपको 100 से लेके 150 पॉइंट इजीली आ जाएंगे, आसान से मैं बोल रहा हूँ। इसलिए कि गाइस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की 200 पॉइंट की इसने चाल दिया है, तो ये 18,000 को तोड़ा भी है, कंफर्म भी 15 मिनट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कंफर्म भी किया कि 18,000 पे मैं रुक सकता हूँ बोल के। देखिए सभी रुका भी था मगर थोड़े ऊपर जाते ही फॉल कर दिया, तो इसके मतलब है यहाँ पे सेलर्स हावी है मगर बायर्स का ताकत ज्यादा है, और फॉल भी क्या यहाँ तक फॉल की। यहाँ पे कैंडल क्या बना है आप लोग देख सकते हो गाइस। ठीक है, मैं थोड़े बड़े करके दिखाता हूँ, तो देखिए ये कैंडल क्या है, ये एक रिवर्सल वाली कैंडल है, इसको हैमर कहला जाते हैं डाउन ट्रेंड पे। ठीक है, तो ये हैमर बन चुके हैं, सिर्फ इस पे एक गैप अप ओपनिंग चाहिए था, वो हुआ भी था। ठीक है, गैप अप ओपनिंग मगर नीचे एक डिप्स लगा दिया, नो प्रॉब्लम। कल के दिन पे देखिए कि कैसे मोमेंटम होता है, अगर इसको प्राइस कल के दिन पे एक्यूमुलेशन होके ऊपर खुल जाते हैं 18,000 के ऊपर डायरेक्टली गैप, इतनी बड़े गैप देके खुल जाते हैं, तो गाइस डोंट टेक ट्रेड बिलो दिस लेवल। इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो ही ट्रेड लीजिए, और आपको ऊपर के साइड पे 150 पॉइंट्स की जगह है। क्यों 150 पॉइंट्स? 150 पॉइंट्स मतलब 18,050 के 50 से लेके और भी 150 पॉइंट, तो लगभग 18,200। तो देखिए 18,300 की जगह है। ठीक है, इसके मतलब है 250 तक आपकी जगह हो सकते हैं। फिर भी मैं आपको 300 के लिए टारगेट के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर मान के चलिए कि आपका जो भी एंट्री है वो 18,050 के, देखिए अगर ये इसकी हाई देखिए, इसकी हाई है 18,040, 40.10। ओके, इसकी भी हाई है 18,042 पकड़ सकते हैं, तो 42 है 40 है मगर 50 नहीं है गाइस। तो आपके एंट्री गाइस 150 के मतलब कि 150 पे हो जाना चाहिए, और उससे भी 10 या 5 से 10 पॉइंट ऊपर होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। 160 पे आप लोग अगर एंट्री बनाते हो विद द कंफर्मेशन देयर इज नो प्रॉब्लम। आप लोग 100 पॉइंट लीजिए, निकल जाइए, ट्रेड खत्म कीजिए। ओके, तो सबसे बढ़िया चाल होंगे अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो भी जाते हैं, गैप अप ओपन 18,000 के ऊपर हो गया तो आपको सिर्फ ये लेवल को तोड़ने के लिए वेट करना होगा। इस लेवल के बीच में गाइस डोंट टेक एनी ट्रेड, रिमेंबर इट, इस लेवल के बीच में कोई भी ट्रेड मत लीजिए गाइस, ये हम लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस लेवल के बीच में अगर हम लोग कोई भी ट्रेड ले लिया, इसलिए कि यहाँ से एक बार फॉल हुई है तो दोबारा भी फॉल हो सकता है। अगर 18,050 जो मैंने आपको लेवल बताया वो लेवल इतने आसान नहीं है तोड़ने के लिए, और एक बार तोड़ दिया तो उतना आसान नहीं होगा नीचे जाने के लिए। ओके, एज ए 50 इज ए राउंड शेप वाले नंबर, पहली पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट है देखिए 50 के नीचे से ये बार बार नीचे आ गए हैं,
तो इस पे सेलर जो भी है वो उसका जो भी पेंडिंग ऑर्डर है सेलिंग के वो 18,040 पे है या उससे 1 या 2 पैसे ऊपर है, तो वहां से सेलिंग ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, उसके बाद हो सकते हैं फिर से जाएंगे तो 18,040 के ऊपर, मतलब 45 तो नहीं 50 पकड़ लीजिए, तो 50 अब अगर प्राइस जाती है तो उसके मतलब है जो भी ये बायर्स की ताकत है वो ताकत नए ताकत भी बन के यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन होंगे, उससे ऊपर जाएंगे एक्यूमुलेशन होंगे और उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो बात को आप समझिए, साइकोलॉजी को समझिए तो आपका आपके लिए कोई ट्रेडिंग प्लान आसान हो गया। ये रहा ऊपर के बारे में मैंने आपको बोल दी, फिर भी मैं एक बार लिखना तो आप पसंद करूंगा कि इफ यू गेट एनी टारगेट अबव 18,050 प्लस then you should go for buying opportunity for at least 150 points। 150 points की आपकी जगह होंगे, ठीक है, 200 तक की जगह आपके पास है, फिलहाल 300 350 भी हो सकते हैं, मगर मैं आपको सुझाव दूंगा कि 100 से लेके 200 पॉइंट इज वेरी मच हाई फॉर निफ्टी। सो उसको लीजिए, शांति से ट्रेड खत्म कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपके ऊपर के हिस्से के चाल। नीचे के बारे में क्या बोलूं गाइस, देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हो कि ये क्या क्या, एक बार गए, 2 बार गए, अभी थर्ड टाइम गए, अभी यस इस जगह पे रिट्रेस ले रहा है, इसके मोमेंटम ही है ऊपर के साइड। और मान लीजिए कल के दिन पे इसने ब्रेक डाउन गैप डाउन दे दिया, इस जगह पे खोल दी, ठीक है, नीचे आ गया, तो सिर्फ आपको वेट करना होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन इसको एक बार इसने रिटेस्ट करके ऊपर गए। देखिए इसके ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे रिटेस्टमेंट लिया, फिर से रिटेस्टमेंट लेके इतना दूर चले गए, तो इसको पावर नीचे से मिल रहे हैं। समझ रहे हो ना ये बात गाइस आपको? देखिए यहाँ पे जो भी पावर्स लेके खड़े हुए हैं, माने बायर्स की ताकत, इसके मतलब वही है। तो ये इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट देने के लिए इसको मदद किया, तो ब्रेकआउट दी विद द गैप, फिर ऊपर से सेलर का प्रेशर है, मगर इस जगह पे दोबारा जो बायर्स की ताकत है वो दिख गए, तो यहाँ तक आ गए थे प्राइस। ठीक है, फिर आज के दिन पे क्या गया, गैप डाउन दे दिया, सेलर की प्रेशर, यहाँ पे जो भी सेलर्स थे उसके प्रेशर से फिर गैप डाउन दे दिया, ठीक है, और नीचे धकेला गया, मगर बायर्स की ताकत तीसरी बार इसको ऊपर के साइड पे पुश करने के लिए सफल रहे, और नॉट ओनली जस्ट पुश, यहाँ पे ये सस्टेन भी कर दिया कि बायर्स इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो कैंडल इसने बनाया वो है एक हैमर कैंडल गाइस। आप लोगों को पता है कि हैमर कैसे दिखते हैं, हैमर इज समथिंग लाइक दिस गाइस। ओके, हाँ एक चीज है, हैमर के साइड ऊपर के साइड पे शैडो नहीं होना चाहिए, मगर एक माइनर शैडो होते हैं तो उसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं। तो ये हैमर की मतलब ही है, एक डाउन ट्रेंड पे अगर हैमर बनती है तो वो हैमर करती है, मतलब किस पे बात, मतलब आपको पता है हैमर मतलब क्या है, ऊपर से नीचे बारी देना। ओके, बारी मतलब ऊपर से नीचे क्या कहते हैं इसको गाइस हिंदी में, हथौड़ा पीटना। हथौड़ा जैसे ही पीटेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे। तो ये फिलहाल वही दिखा रहे कि यहाँ पे जो बायर्स की ताकत है वो ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इसी साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने ऊपर की साइड की चाल आपको बताया। और मान लीजिए कि नीचे के साइड पे और एक गिर गए, नो प्रॉब्लम, वो हो भी सकते हैं, सेलर्स की ताकत बहुत ज्यादा हो गए तो यहाँ पे कुछ भी गैप डाउन वगैरह मिल गए गाइस, आई वुड सजेस्ट यू कि लेफ्ट यहाँ पे बीच के जो भी ट्रेडिंग है, लेफ्ट दिस ट्रेडिंग सेशन गाइस, तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक प्राइस आने दीजिए, इस जगह तक प्राइस को आने दीजिए, या तो इस ट्रेड लाइन को दोबारा इसको टच करेंगे, या तो ये जो हम लोगों ने जोन बनाया इसके लास्ट एंड तक टच करेंगे। आने के बाद देखिए कि गाइस क्या मोमेंटम करते हैं इस जगह पे। अगर यहाँ पे भी आते हैं तो डोंट टेक ट्रेड गाइस। ओके, यहाँ से घूम के ऊपर चले जा सकते हैं गाइस, रिमेंबर इट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि ट्रेड लाइन में लेके ऐसे खींच देना है, लाइक दिस। ओके, ऐसे खींच देना है, जैसे ही नीचे प्राइस आएंगे, इसके नीचे प्राइस आ गया, नीचे होते हुए यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए यहाँ तक भी आ सकते हैं, इस ट्रेड लाइन को भी ट्रेस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना गाइस। इसके बीच में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गए, बड़े गैप डाउन, तो डोंट टेक ट्रेड गाइस। और यहाँ पे अगर आ भी गए तो गाइस आई वुड नॉट सजेस्ट यू के टेक गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी।
बिकॉज गाइस ये जगह बहुत ही छोटे है, इस छोटी जगह पे ट्रेड लेना मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट यू लीव द ट्रेड। एक या दो दिन ट्रेड नहीं लोगे तो आपके कुछ नहीं है प्रॉब्लम होंगे गाइस। फिर सिर्फ और एक चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस आ चुके हैं, नीचे आ रहे हैं, यहाँ से फिर इस ट्रेड लाइन की ब्रेकआउट दे दिया, या फिर इसको थोड़े और भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे मोमेंटम करेंगे वो तो लाइव मार्केट पे ही पता है सभी को। तो मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन की इस जगह से ब्रेकआउट या इस जगह से ब्रेकआउट दे दिया, तो गाइस इस जगह पे आप लोग ब्रेकआउट के लिए जाइए। इसलिए कि देखिए ये ट्रेंड लाइन होंगे, इसके सपोर्ट हो सकता है, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट हो सकता है, ये जोन के सपोर्ट है, इस जगह पे बायर्स मौजूद है, इसके सपोर्ट है। तो ये हर किसी सपोर्ट पे चले जाएंगे और इसी सपोर्ट के भरोसे के ऊपर आप लोग अगर इस पे ब्रेकआउट मिलते हैं, कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट जरूर कीजिएगा गाइस। अगर ब्रेकआउट विद कंफर्मेशन मिलता है तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 18,000। यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 18,000। तो गाइस देखिए 17,820 है, ठीक है। आपको 17,820 के ऊपर जो भी मिलते हैं आपको वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, मगर अगर नीचे प्राइस आता है तो ही गाइस। यहाँ से ऊपर से नीचे आ गया 17,820 आ गया, आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले लिया गाइस। आप लोग मत बोला कि सर ने बता दिया ले लिया, ऐसे मत कीजिएगा। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर के साइड पे जाते हैं तो 700 एंड 820 एवब जो भी आपको मिलेंगे आप लोग उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। आपके टारगेट 18,000 तक हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। तो गाइस और नीचे के साइड पे देखिए बहुत ही आसान होंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो वही फिर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, वरना गाइस आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए। चाहे मार्केट इस पे यहाँ पे बहुत नीचे आ जाए, यहाँ पे रह जाए, अंदर रह जाए, डोंट गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी गाइस। और ऊपर के साइड पे कैप अप देके बहुत ऊपर चले गए, वहां से गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए। वो आपके लिए बड़ी टारगेट नहीं होंगे, सही टारगेट नहीं होंगे। सही टारगेट होंगे आपके ट्रेल के साथ जाना होगा, वैसे ट्रेंड के साथ ही एक्ट कर रहे हैं, ओके। और लास्ट दिन पे मैंने बताया था इस पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मैं पा रहा हूँ, तो देखिए वही उसने प्रूफ किया। मगर आज के दिन पे मैं आपको दो अपॉर्चुनिटी, सही अपॉर्चुनिटी बताया, या तो नीचे से आए तो ऊपर के लिए, या तो ये लेवल टूट के गैप अप वगैरह देते हैं तो इस लेवल के ऊपर जब जाएंगे, ये 18,050 के लेवल्स यहाँ पे है, ये लेवल के ऊपर जब जाएंगे तो ही आप लोग ऊपर के साइड के लिए जाएंगे। गैप अप दे दिया, गैप डाउन दे दिया, दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। लेट्स चेक द ऑप्शन चेन। राइट, अकॉर्डिंग टू डेटा 18,000 पे 42.2% की, सॉरी 42.2 लैक्स की OI गेनर खड़ा हुआ है। 25.9% की भी बढ़ोतरी हुई है, मगर उतना ज़्यादा नहीं, 25.9%। ऑल्दो दिस बिग 25% भी अच्छे होते हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है। एनीवेज तो 42 लैक्स सबसे ज़्यादा, 45.2 लैक्स है, और उससे भी ज़्यादा है 45.6 लैक्स 18,500 पे। तो देखिए गाइस यहाँ पे 34.9%, यहाँ पे 25.9%, तो इससे भी ज़्यादा यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस है 18,500 पे। तो उसके मतलब क्या है? उसका मतलब 18,000 पे उतने कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए पहली बात है, जो OI गेन हुआ है, चेंजेस पे आया है 34.9% पॉजिटिव पे, ओके। यहाँ पे 25.9%, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे OI गेनर के हिसाब से पोजीशन बना है। और उसके बाद देखिए इन टोटल 45.6 लैक्स है, और यहाँ पे 45.2 लैक्स, तो 0.4 लैक्स की तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ है ना। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ गाइस 18,500 would be the next resistance level, but 18,000 would not be so supportive, okay. So guys अगर 18,050 तोड़ जाते हैं, as I told you 18,000 के अलावा आपको कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है गाइस। यहाँ पे प्राइस घूम के नीचे के साइड में आ सकता है, ओके, या तो साइडवेज हो सकते हैं, तो साइडवेज में फंसना नहीं है। अगर 18,050 अब जाते हैं, देखिए जिसपे 58.5% की गेन हुआ है, yes in total it is 13.7 lakhs, but 58.5 lakhs की इस पे गेन हुआ है गाइस। सो रिमेंबर इट, 18,050 अगर आपको क्रॉस करते हुए दिखता है तो जाइए 100, 150, 200 तक की जगह आपके पास हमेशा रहेंगे। फिलहाल 300 प्लस भी हो सकते हैं गाइस, चांसेस आते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू 150 पॉइंट लीजिए मैक्स टू मैक्स। 150 मतलब 18,150 नहीं, जहाँ पे आप एंट्री बनाइए वहाँ से लेके 100 से लेके 150 पॉइंट मैक्स टू मैक्स बने, उसको उससे ज़्यादा मत आशा कीजिए।
तो ये हो गया ऊपर के हिस्से पे, एज आई टोल्ड यू गाइस कि 18,000 ये लेवल है, ओके, और 18,500 और भी ऊपर के लेवल है। तो 500 पे आपको दिखेंगे, ये है 500 की लेवल्स, ये है 500 के levels, जो कि बहुत ही ऊंचा है। तो लोगों जो भी यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन बनाए हैं वो उसे लगते हैं कि ये यहाँ पे वो सेफ है, ओके। तो यहाँ तक प्राइस नहीं है सकते, तो उसके मतलब है इस जगह पे बहुत लोग सेफ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 18,000 और 18,500 पे है। 18,000 अगर टूट के जाते भी है तो 50 को तोड़ने दीजिए, अगर टूटते हैं तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट फॉर 150 पॉइंट, और ऑनवर्ड्स अगर जाएंगे तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करके भी आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ओके। और नीचे के साइड पे गाइस 17,800 पे सबसे ज्यादा है 44.1% की, 44.1 lakhs की, एंड 36.5% की यहाँ पे गेन हुआ है, जो कि 17,800 है। तो 17,800 इज दैट नंबर गाइस। सो देखिए ये नीचे, तो मैंने आपको कहा कि नीचे से जैसे ही ऊपर आए 17,820 के ऊपर चले, देखिए 800 को ये टेस्ट करने के लिए आ भी सकते हैं, और अगर उसको टेस्ट करने के लिए आते हैं, मान लीजिए 800 के ऊपर 100, 810, 815 ऐसे कुछ आ गए, तो आप लोग ट्रेड ले लिया, वहां से लेके 800 दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 18,020 को अगर क्रॉस करके सस्टेन कर जाते हैं तो आप लोग ऊपर की साइड की एंट्री बनाइएगा, और 18,000 के पहले निकल जाइए। 18,000 को टेस्ट मत कीजिए, रिमेंबर इट गाइस, 18,000 इज वेरी स्ट्रांग नंबर एज वेल, बिकॉज देखिए यहाँ पे कितने सारे गेनर हुए हैं, ओके। तो 44.1 लाख की गेनर है 17,800 पे। प्राइस को लगता है कि 17,800 कुड बी ब्रोकन डाउन, बिकॉज देखिए ऊपर के साइड पे ज्यादा पोजीशन बनाया गया है ऑलरेडी, ऑल्दो इस पे भी बहुत सारा पोजीशन बनाया हुआ है। तो मार्केट एज इट इज गोइंग टुवर्ड्स ऊपर के साइड अप ट्रेंड, तो इसके मतलब है कि 44.1% और 44.1 लाख तो दिख रहे हैं, मगर इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आ भी सकते हैं। उसके ऊपर गाइस और कुछ वैसे दिख नहीं रहा है, बहुत दूर है 17,000, उसको हम लोग छोड़ ही देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी गाइस उतना मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। यस, इट कुड बी स्टेबल बिटवीन दिस 17,800 एंड 18,000 लेवल, 200 के बीच में और एक बार फंस भी सकते हैं। फिर भी आपके पास दो ऑप्शन है, अगर नीचे के साइड पे 17,800 मतलब 17,820 के ऊपर कुछ भी आपको मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, और 18,000 के पहले निकल जाइए, ओके। 17,950 से भी पहले आप लोग निकल जाइए गाइस, डेफिनेटली आपके लिए प्रॉफिटेबल टारगेट होंगे। और 18,000 अब कुछ भी मिल गया तो ऊपर के साइड पे हम लोग यहाँ बहुत बार आपको बोल चुका हूँ गाइस। एनीवेज गाइस, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।